ओम। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धा नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सव्यसाहुणं ऐसो पंचिनमोयारो ऐसो पंचिनमो यारो सवपावपणाशिनो शव्यपापणाशिनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलाडं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम। अर्णमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नदी के किनारे एक विशाल शिला थी। लोग आते, उस पर बैठते, नदी की लहरों के साथ अटखेलियाँ खेला करते थे। धोबी उस पर कपड़ा धोया करता था। एक रोज उस शिला पर किसी शिल्पी की नज़र पड़ी। उसने उसे देखा और वहाँ से निकाला, अपनी कार्यशाला में ले गया, उसे तराशना शुरू किया और तराश तराश के उसके अंदर से एक सुंदर मूर्ति प्रकट कर दी। कल तक जो चट्टान के रूप में थी, अब भगवान बन गया। वस्तुतः पत्थर से भगवान की अभिव्यक्ति, यही हमारी संस्कृति है। हमारा जीवन एक शिला की तरह है, एक चट्टान की तरह है। लेकिन इसी शिला के भीतर या इसी चट्टान के भीतर जो परमात्मा है, उसे हम नहीं पहचानते। जिस दिन हम उसे पहचाने लेंगे, हमारे जीवन का कायाकल्प होगा। आज हम किसी भी मनुष्य की बात करते हैं, वो बड़ा दुर्बल, असहाय, दुखी या निरुपाय, लाचार सा प्रतीत होता है। संत कहते हैं, तुम अपने आप को ठीक तरीके से पहचानो। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है। तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो। पर विडंबना यह है कि तुम्हें उस शक्ति का
शक्ति की पहचान नहीं है। आज बात श की है और मैं बात शक्ति से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, अपनी शक्ति को पहचानना। तुम्हें पता है मेरे पास कितनी शक्ति है? जब कभी भी मनुष्य अपनी शक्ति की बात करता है तो अपने धन के बल की बात करता है, सत्ता के बल की बात सोचता है, या आगे बढ़ेगा तो शरीर के बल की बात सोचेगा। ये तो बाह्य शक्ति है जो टिकाऊ नहीं है। धन की शक्ति स्थिर नहीं, सत्ता की शक्ति अस्थिर, और शरीर की शक्ति बिल्कुल अनिश्चित। आज धनवान है, कल निर्धन हो जाए, कोई भरोसा नहीं। जिसे आज निर्धन मानकर हम उपेक्षित करते हैं, कल वो हमसे धनवान हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। सत्ता आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। आज जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, कल शीशों के भीतर भी जा सकते हैं। सत्ता की शक्ति भी स्थायी नहीं है। और शरीर के बल की बात तो ये है कि सारी दुनिया में अपनी पहलवानी की छाप छोड़ने वाला गामा पहलवान आखिरी में अपने शरीर में बैठी मक्खी को भगाने में भी लाचार हो गया। तो किस बल की बात करें? ये भौतिक बल है जो संयोगों के कारण प्रकट होते हैं और संयोगों के अनुकूल रहने तक टिके रहते हैं। मैं उस शक्ति की बात आपसे नहीं करना चाह रहा हूँ। वो शक्ति मिलती है तो संत कहते हैं अगर शक्ति मिली है तो उसका भी स्वपर के हित में प्रयोग करो, तब तो उस शक्ति की कोई सार्थकता है। यदि उस शक्ति का अभिमान करोगे तो कल तुम शक्तिहीन होगे, तुम्हारा पतन होगा, तुम्हें पराभव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी शक्ति है, वो है हमारे मनोबल की, हमारी इच्छा शक्ति की और हमारी आत्मशक्ति की। इच्छा शक्ति, मनोबल और आत्मशक्ति, इस शक्ति को पहचानो। जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए इनकी सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे पहली बात, इच्छा शक्ति। अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए। मनुष्य के मन में इच्छा शक्ति जगती भी है, पर वह सारी इच्छा शक्ति भौतिक समृद्धि के लिए उत्प्रेरित करती है। और अपनी इसी इच्छा शक्ति के बल पर बहुत सारे लोग एक ऊंचाई तक पहुंच भी जाते हैं, भौतिक समृद्धि को प्राप्त भी कर लेते हैं। वो उनकी इच्छा शक्ति का नतीजा है, बिना इच्छा शक्ति के कोई उपलब्धि नहीं। पर संत कहते हैं ये भी एक प्रकार की मृग तृष्णा में दौड़ने जैसी प्रवृत्ति है, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति को अपने आत्मा के हित में लगाओ तो तुम्हारे जीवन का कुछ अलग ही रूप होगा। मनोबल हर व्यक्ति के पास नहीं होता, लेकिन जिनके हृदय में दिल इच्छा शक्ति होती है या जिनका उच्च मनोबल होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाते हैं। और तीसरी बात है आत्मशक्ति, जो मूल शक्ति है, वो हर प्राणी के भीतर अनंत है। मनोबल ऊपर नीचे हो सकता है, इच्छा शक्ति ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आत्मशक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो संसार के प्रत्येक प्राणी बराबर है। आप आम प्राणी की बात जाने दीजिए, भगवान में और हम में भी कोई मौलिक अंतर नहीं है। सभी समान इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति के धनी हैं। हम में और भगवान में एक प्रदेश मात्र का अंतर नहीं है। काश मनुष्य उसे पहचाने। 4 बातें मैं आप सबसे करूँगा। सबसे पहले शक्ति की पहचान, दूसरी बात शक्ति का आकलन,
तीसरी बात शक्ति की पहचान, दूसरा शक्ति का दोहन, तीसरा शक्ति का नियोजन और चौथा शक्ति का विकास। शक्ति को पहचानो, शक्ति का दोहन करो, फिर शक्ति को सही जगह नियोजित करो और अपनी शक्ति को विकसित करो। सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचानो। तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारी हस्ती और हैसियत असल में क्या, उसे पहचानो। आप अपने आप पर कभी विचार करते हो, अपनी शक्ति का आकलन करते हो, शक्ति को पहचानते हो? कहाँ तक जाओगे? कोई भी व्यक्ति है अपनी शक्ति को अगर मापता है, आंकता है, तो कहाँ तक आंकता है? शरीर के बल पर, सत्ता के बल पर, संपत्ति के बल पर, इसके बल पर वो आंकता है और मानता है मैं इतना पावरफुल हूँ। भैया, दुनिया का फुल पावर भी तुम्हारी असली पावर का मुकाबला नहीं कर सकता। सारे संसार की शक्तियां एक तरफ और तुम्हारी आत्मा की शक्ति एक तरफ। मुश्किल ये है कि तुम्हें और शक्ति का विश्वास है, भरोसा है, आत्म शक्ति को तुम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखते हैं तो पाते हैं कि धन वैभव के शिखर पर बैठने के उपरांत, सत्ता के शीर्ष पर स्थापित रहने के बाद, कामदेव जैसा रूप धारण करने के उपरांत, कोटि भक्त जैसा बल पाने के उपरांत उनने इसको तिलांजलि दी और अपनी आत्म शक्ति के बल पर अपनी आत्मा का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सत्ता का बल स्थिर नहीं है, संपत्ति का बल टिकाऊ नहीं है और शरीर का बल शाश्वत नहीं है। अगर असली कोई बल है, शाश्वत कोई बल है, तो आत्मा का बल है। बाकी सबका अंत है, आत्म बल अनंत है। जिन्होंने इसे जाना, पहचाना, उन्होंने इसे उद्घाटित किया। कभी लगता है कि मैं परमात्मा हूं? क्यों? क्यों? कोई अमीर का बेटा अगर भिखारियों के साथ रहने लगे और अपने आप को भिखारी मानने लगे तो हम उसे क्या कहेंगे? करोड़पति का बेटा भिक्षा का पात्र लेकर धर धर का भिखारी बने, उसके लिए हम क्या कहेंगे? नादान, मूर्ख, बेवकूफ, है ना? कहीं ऐसी स्थिति तुम्हारी तो नहीं है। संत कहते तुम करोड़पति हो पर तुम्हें उसका पता नहीं है। सबसे पहले ये जानो कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर की क्षमता क्या है, शक्ति क्या है। एक करोड़पति सेठ था, जोहरी था, उसका इकलौता बेटा था, पर दुर्भाग्य की बेटे को वो सही लाइन पर नहीं लगा सका। उसकी मृत्यु हुई। अपने मृत्यु से पूर्व उसने अपने मित्र से कहा कि मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना। पिता के मरणोपरांत बेटे ने एक एक करके सारी संपत्ति उड़ाना शुरू कर दी और एकदम कंगाल हो गया।
संपत्ति हाथ से छिटक जाने के बाद उसके दोस्त मित्र यार भी उससे किनारा काटने लगे। दाने दाने को मोहताज हो गया। हार कर एक रोज अपने पिता के मित्र के पास पहुंचा। उन्हें अपनी आप बीती सुनाई और कुछ सहयोग की प्रार्थना की। उसने कहा, अरे तू मेरे पास याचक बनकर आया है, मुझे बड़ा आश्चर्य है। तू तो आज भी करोड़पति है। तू याचक बनकर मेरे पास आया है, तू आज भी करोड़पति, करोड़ों का स्वामी होकर के तू याचक बना। हमारा चाचा क्यों मजाक कर रहे, अब तो कुछ भी नहीं बचा, कपड़े भी फटे चीटे हैं, घर मकान संपत्ति सब चले गए, फिर आप कह रहे तू आज भी करोड़पति। बोला, हाँ मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूं, तुझे सत्य का बोध करा रहा हूं। तू आज भी करोड़पति है। और बातचीत के क्रम में अचानक उसके चाचा ने उसके गले में जो बंधी हुई ताबीज थी उसे पकड़ा। बोले, ये क्या है? बोले, ताबीज है। किसने पहनाया? बोले, पिताजी ने पहनाया था, बचपन से ताबीज है। बोले, इसे खोल। खोला, साधारण सी ताबीज थी, तांबे का खोल चढ़ा था। बेटे ने कहा कि ये हमारे पिताजी की निशानी है। बोले, मैं कह रहा हूं इसकी खोल उतार। तांबे की खोल उतारी तो अंदर चांदी की खोल मिली। उन्होंने कहा, इसे भी उतार। तो चांदी की खोल हटाने के बाद सोने की खोल निकली। बेटे की आंखें चमक गई, ये क्या चमत्कार। ऊपर तांबा, फिर चांदी, फिर सोना। और देखा, इसे भी छोड़, इसको खोल। और जैसे ही सोने की परत उतारी, सोने की खोल उतारते ही उसका भाग्य खुल गया, क्योंकि उसमें ताबीज की जगह एक नगीना पड़ा था जो करोड़ों का मूल्यवान था। बोला, बेटा मैंने तुझसे कहा था ना, तू आज भी करोड़पति है। जा, इसका सही उपयोग कर और अपने जीवन की दिशा बदल। वो एक से ही बदल गया। बोला, मुझे तेरे पिता की दूरदर्शिता का पता था, तू धन्य हो गया। बंधुओं, कहानी आप सबको अच्छी लगी ना? हाँ, लगी। कहानी तुम्हें अच्छी लगी, पर सच्चाई यही है, यही कथ्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारे अंदर भी वही नगीना है जिसका तुम्हें पता नहीं। उसके ऊपर तीन तीन परत जमे हैं, राग के, द्वेष के, मोह के, अथवा नो कर्म के, कर्म के और भाव कर्म के। वो हटेंगे, भीतर का तत्व तत्क्षण प्रकट होगा। उस शक्ति को पहचानो। तत्त्वम असि, वो परम तत्व तुम हो। मैं आत्मा हूं, अनंत शक्ति का धनी हूं। संसार में भूचाल भी आ जाए तो मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। प्रदेश तो जाने दीजिए, उसका अनंतवां भाग भी इधर से उधर नहीं हो सकता। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मुझे न अस्त्र छेद सकते, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकती, न पानी बहा सकता। कोई मुझे छू नहीं सकता, कोई मुझे देख नहीं सकता, कोई मुझे छेद नहीं सकता,
कोई मुझे भेद नहीं सकता। कितना अद्भुत पराक्रम और प्रताप है मेरा, है इसका पता? है इसका पता? थोड़ा सा कुछ होता है घबरा जाते हो, भय से थर थर कांपना शुरू कर देते हो। हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे तुमने नरकों में सागरों पर्यंत यातनाएं भोगी, वहां तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तो यहां क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो होगा सब ठीक होगा। अगर होगा तो तन के साथ होगा, होगा तो धन के साथ होगा, होगा तो परिजन के साथ होगा, आत्मा के साथ तो कुछ ना तो हुआ है ना हो सकता है। ये शक्ति मेरे भीतर है इसकी पहचान। आत्मा की शक्ति को पहचानने वाला आत्म श्रद्धानी हो जाता है, वह सम्यक दृष्टि बन जाता है, और उस दृष्टि को प्राप्त कर लेने के बाद वो बड़ी बड़ी बाधाओं से भी विचलित नहीं होता है। उस आत्मा की शक्ति को पहचानो। अनंत शक्ति तुम्हारे पास है, हाँ, अभी छिपी पड़ी है। ऊपर से तो तांबे का खोल दिख रहा है, उस तांबे के खोल को उतारोगे, जैसे जैसे परत उतरेगी तुम्हारे अज्ञान की, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की आत्म शक्तियां उद्घाटित होने लगेगी। जान तो लो एक बात, जान लोगे तो निहाल होगे। देखिए, अभी विश्व में एक बड़ी कंपनी है हीरे की, डी विलियर्स, यही है ना? डी विलियर्स हीरे की विश्व प्रसिद्ध कंपनी है। दुनिया में उसकी कई खाने हैं जो हीरा का उत्पादन करती है। उसके बारे में मुझे किसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में एक खदान जिसकी ज़मीन थी, किसी और की थी, वर्षों से वो लिए हुए था, रखा हुआ था, पर वो उसका कोई लाभ नहीं उठा पाया। डिविलियर्स कंपनी के लोग वहाँ गए, उनने देखा, अपना प्रस्ताव दिया, सामने वाले ने उसे अपने अधिकार दे दिए और इनने ले लिया। और कहते उस खान को खरीदते ही वो कंपनी माला माल हो गई। सबको पता है, माला माल हो गई। सवाल क्या है? हीरा तो पहले भी था, जिसके पास जमीन थी उसके पास भी हीरा था। अंतर क्या था? उसे पता नहीं था कि यहां हीरा है, और डी विलियर्स को पता था कि यहां हीरा है। बस जिसे पता हो गया उसने प्रकट कर लिया, और जिसे पता नहीं वो आज भी रो रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर मैं क्या हूं। शक्ति को पहचानो। चलो आगे, चारों बातें करनी। अब शक्ति को पहचान लिया तो क्या करे? शक्ति का दोहन करे। दोहन करने का मतलब दूहिए, अपनी शक्ति को प्रकट कीजिए। है शक्ति तो छिपाए क्यों हो? शक्ति का दोहन कीजिए। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने के बाद चुप मत बैठिए, उस शक्ति को उत्तरोत्तर जगाइए, प्रकट कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए। शक्ति का दोहन किसके लिए? अपनी आत्मा के हित के लिए। देखिए, कई बार शक्ति तो हमारे पास होती है, हमें पता नहीं रहता, हम उसका लाभ नहीं ले पाते। और एक बार पता लग गया तो जग जाता है।
चाहे वो मन की शक्ति हो, चाहे तन की शक्ति हो, या और कोई दूसरी शक्ति, आत्मशक्ति हो। आप अनुभव कीजिए, सामान्य रूप से आपसे आधा घंटा भी बिना पानी के नहीं रहा जाता है ना? आधा घंटा भी बिना पानी के न रह पाने वाले व्यक्ति 10-10 उपवास कैसे कर लेते हैं? बोलो, क्या किसी के चमत्कार से शक्ति आ गई? क्या था? शक्ति तो थी, पर न तो आपको उसका पता था, न उसके दोहन की कोई भावना थी। जैसे ही आपके मन में भावना जगी, आपने अपने अंदर की शक्ति का उद्घाटन करके उसका दोहन कर लिया। किया? आपको पता नहीं मेरे पास शक्ति नहीं है। किसी से बोलो हमारे तो बस की नहीं है, हमारे पास तो शक्ति ही नहीं है। नहीं, शक्ति तो अपने आप जग जाती है, और इच्छा शक्ति जग जाए तो बाकी शक्ति अपने आप जगती है। एक मकान में आग लगी, बड़ा अपार्टमेंट था, बहुमंजिला, और उसके 7वें मंजिल में एक अपंग व्यक्ति था। आग लगी, जिसको जहां रास्ता मिला सब भागे। सबके भाग जाने के बाद लोगों को ख्याल आया कि अमुक मंजिल के अमुक फ्लैट में वो अपंग व्यक्ति है, उसका क्या हुआ होगा। जब उसे लोग देखने के लिए इधर उधर आंखें दौड़ाए तो देखते हैं वो उनसे पहले आके खड़ा है। उनसे पहले आके खड़ा, उससे पूछा भैया तू कैसे आ गया, तेरे को कौन लाया? बोले कोई नहीं लाया, मैं तो अपने आप खिसकते खिसकते आ गया। किसके बल पर? हाँ? इच्छा शक्ति थी। नहीं मुझे जाना, अब विपत्ति आ गई, शक्ति जग गई। 10 कदम पैदल नहीं चल पाते आप। समेत शिखर जी की वंदना करते हो, यहां 800 सीढ़ियां चढ़ते हो चूलगिरी तक, कौन चलाता? बोलो, ये शक्ति कहीं बाहर से आई? यानी ये शक्ति तुम्हारे पास है ना? ये शक्ति तुम्हारे पास है। एक तो तुम्हें पता नहीं है, और पता भी है तो तुम उसका दोहन करना नहीं चाहते। संत कहते हैं अपनी शक्ति को पहचानो और उसका दोहन करो, यानी उस शक्ति का यूज करो, भरपूर यूज करो। जितना तुम कर सकते हो वो करो। गुरुदेव कहते तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। कई लोग मेरे संपर्क में हैं, वे कहते हैं महाराज हमसे पहले जो कुछ नहीं हो सकता था अब लगता हम सब कुछ कर सकते। कर सकते क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास शक्ति है, उद्घाटित तो करो। एक आदमी के हाथ मुट्ठी बंद किए था, और सामने वाले से पूछा बताओ मेरे हाथ में क्या है? मुट्ठी बंद है। अब पूछ रहा है हाथ में क्या है? मैं अपनी मुट्ठी बंद करके पूछूं मेरे हाथ में क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कुछ भी अटकल लगाओगे। किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, सब जिसके मन में जो आया वो सबकी बात को नकारते रहा। बोलो मेरे हाथ में क्या है? बोले सब बातें बता दी, कुछ तुम कुछ के लिए हाँ नहीं बोल रहे, हम क्या बोले? उसने कहा मेरे हाथ में सारा संसार है।
मेरे हाथ में सारा संसार है, तुम जो कहो सब मेरे हाथ में। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले क्या ऐसा है जो तेरे हाथ में, ऐसी क्या करामत है तो तू जो बोल रहा है जो चाहो सब मेरे हाथ में? बोले है। बोले दिखा। हाथ खोला तो हाथ में एक शाही की टिकिया भर थी। पुराने जमाने में शाही बनती थी नहीं, टिकिया आती थी, टिकिया को पानी में घोल करके शाही बनाया जाता। तो उसके हाथ में एक शाही की टिकिया भर थी। अब वो टिकिया, बोला देखो, बोले तुम्हारे हाथ में तो केवल शाही की टिकिया। बोले देख, इस शाही की टिकिया नहीं, इस टिकिया से चाहूं तो दुनिया की जो चीज़ तुम चाहो उसका चित्र मैं बना सकता हूं। बोलो तुम क्या चाहते हो, मेरे हाथ में सब है, सब है, बस उसका पता भर नहीं है। शक्ति को पहचानिए, शक्ति का दोहन कीजिए, भरपूर दोहन कीजिए। शक्ति को छुपाइए मत, शक्ति को जगाइए। लोग शक्ति को छिपाते हैं, अगर जग जाए तो जीवन की काया पलट हो जाए। देखो हमारे यहाँ सुकुमार मुनि का उदाहरण आता है। सुकुमार, जब सुकुमार थे, सेठ थे, तो कहते सरसों का दाना भी उनको चुभता था। सूरज की किरणें जिनने कभी जीवन में नहीं देखी, रत्नों के प्रकाश में जिनका पालन पोषण हुआ, माने लग्जीरियस, चरम एक्सट्रीम लग्जीरियस लाइफ स्टाइल। बोलो रत्नों का कंबल भी जिसे चुभे, वो सुकुमार। उस सुकुमार को जब आत्मबोध जगा, मुनि बन गए, ध्यान में निमग्न हो गए, और एक शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ 3 दिन तक चूट चूट कर खाती रही और वे अड़ग खड़े रहे। कहाँ से आ गई शक्ति? जिन्हें सरसों का दाना चुभता था, उन्हें शालिनी के दंश क्यों नहीं चुभे? शरीर बदल गया, सहनर बदल गया। क्या बदला? क्या बदला? समझ में आ रही बात? जब तक उनकी दृष्टि मोहाभिभूत थी, शरीर के प्रति आसक्त थी, एक छोटी सी पीड़ा को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब आत्मदृष्टि जगी, आत्मा की शक्ति का पता लगा, उनने उस शक्ति का दोहन करना शुरू कर दिया। अब शालिनी की तरफ ध्यान ही नहीं, शालिनी मुझे थोड़ी खा रही, वो तो शरीर है, पर है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे खाने की बात तो दूर है, छुआ भी नहीं जा सकता। मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। ये शक्ति की पहचान की करामात है कि नहीं? अपनी शक्ति को पहचानो, शक्ति का दोहन करो। जितना बन सके करो, शक्ति को छिपाना मत, शक्ति को जगाना। आजकल शक्ति छिपाते, अरे मेरे बस की तो नहीं है, हा? मेरे बस की नहीं है। लेकिन जहाँ मन की बात होती वहाँ सब बस की हो जाती। हाँ, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी धार्मिक थी, व्रत उपवास किया करती थी, तो वो प्रायः अपनी पत्नी से खिन्न रहता था कि व्रत उपवास क्यों करती, और खुद के विषय में कहता था मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है, मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है, हम तो घंटे भर भी भूखे नहीं रह सकते।
अब एक रोज़ क्या हुआ, सुबह सुबह ही उसके पास कोई मैसेज आ गया, घर से केवल चाय पी करके गया अपने शॉप में। सुबह 7 बजे घर से निकला और केवल चाय पी करके गया और शाम के 5 बजे तक घर नहीं आ सका। 7 बजे सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक घर नहीं आ सका। पत्नी फ़ोन भी करे तो फ़ोन पर भी ढंग से बात नहीं करे, अभी बिजी हूँ, अभी बिजी हूँ, अभी बिजी हूँ। 5 बजे पत्नी दुकान में गई तो देखती क्या है, तो ग्राहकों से घिरा है। उसने बोला खाना नहीं खाना, बोला अभी कहाँ फुर्सत है। 8 बजे घर पहुंचा। पत्नी ने बोला आप तो कहते हो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, आज दिन में कुछ खाया क्या? बोले कहाँ खाते, ग्राहक से फुर्सत मिले तब तो बोले आप कह रहे थे कि मुझसे भूखे नहीं रहा जाता, 7 बजे से पूरे 12 घंटे आप एक कप चाय पे रह गए, कैसे रह गए? बोले जब ग्राहक सामने होता है तो कुछ नहीं दिखता। क्या बोला? जब ग्राहक सामने रहता है तो कुछ नहीं दिखता। और उसने कहा बस इतना ही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जब आत्मा सामने होती है तो कुछ नहीं दिखता, उसे देखो। आत्मा सामने हो तो कुछ नहीं दिखेगा, तब तुम उसका दोहन कर पाओगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। दोहन तो कर लिया, नियोजन कहाँ लगाओ अपनी शक्ति को? स्वपर के हित में या स्वपर को परेशान करने में? शक्ति को जानना पहचानना बहुत कठिन, उसका दोहन करना और कठिन, उसका सही जगह नियोजन करना और दुर्लभ। दूसरों को परेशान करने में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, पर सामने वाले की परेशानी मिटाने में अपनी शक्ति का प्रयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अपनी शक्ति का नियोजन करूं अपने आत्मा के उत्थान के लिए। सबसे पहला काम किसमें नियोजन करो? आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के हित के लिए अपनी शक्ति लगाओ। आज आप व्यापार धंधा करते हो, धन दौलत कमाते हो, बिना शक्ति लगाए नहीं कमाते हो। उसके लिए भी व्यक्ति को अपना 100% लगाना पड़ता है, पर वह शक्ति का सही जगह नियोजन नहीं है, क्योंकि वे केवल जीवन के निर्वाह के साधन हैं। शक्ति को नियोजित करो आत्मा के परिष्कार के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, तो जीवन धन्य होगा। अगर तुम दूसरे कार्यों में लगाओगे तो शक्ति व्यर्थ होगी। कहते हैं अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट मत करो। आप लोग कहते हैं ना, समय और शक्ति का दुरुपयोग मत करो, कहा जाता है। ये दुरुपयोग क्या है? अपना समय और अपनी शक्ति को गलत काम में लगाना उसका दुरुपयोग है, और उसे सही काम में लगाना उसका सदुपयोग है। तो देखो, शक्ति तुमने कुछ पहचानी भी, कुछ जगाई भी, तो लगाया कहाँ? रावण ने अपनी शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया? बहुरूपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए। ऐसा लिखा है पद्म पुराण में कि उस घड़ी रावण के अंदर ऐसी एकाग्रता और तल्लीनता थी कि यदि वो मुनि बनकर के वैसी एकाग्रता रखता आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा में डूबने के लिए, तो केवल ज्ञान पा जाता। ऐसी एकाग्रता अंगद आदि ने कितना उत्पात मचाया उसको डगमगाने के लिए, हिला नहीं।
पर डायरेक्शन कौन सा था? बहुरूपनी विद्या। किसके लिए? राम के वध के लिए। शक्ति किसी को सताने के लिए नहीं, शक्ति सबको बचाने के लिए लगाओ। शक्ति पर के लिए नहीं, शक्ति स्वयं के लिए जगाओ और स्वयं के लिए लगाओ। आत्मा की शक्ति को आत्मा के हित में नियोजित करने वाला परमात्मा बनता है। तो कहाँ लगाना अपनी शक्ति को? कहाँ लगाना? हाँ, पहले स्व फिर पर। आचार्य कहते आद हिदम कादब्बम चम सक्कई पर हिदम च कादब्बम आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठ कादब्बम। अपनी आत्मा का हित करना चाहिए। जम सक्कई पर हिदम च कादब्बम, जितना संभव है पर का हित भी कर लेना चाहिए। क्या कहा? आत्मा का हित करना चाहिए, आद हिदम कादब्बम। फिर जम सक्कई पर हिदम च कादब्बम, जितना संभव है दूसरों का भी हित करना। लेकिन जब चुनाव का मौका आए, आद हित पर हिदादो, आत्महित और परहित में चुनने का अवसर आए तो आद हिदम सुट्ठु कादब्बम, आत्मा के हित को अच्छे से कर लेना। और जो अपनी आत्मा का हित करता है वही औरों का हित कर सकता है। तो अपनी शक्ति को अपने आत्मा के हित में लगाओ। एक बात आपको और बता रहा हूं, हम आप सभी अनंत शक्ति के धनी हैं, लेकिन हमारे आपके ऊपर कर्म का आवरण इतना प्रगाढ़ जमा है कि वो पूरी शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा है। फिर भी जितनी शक्ति तुम्हारे पास है उस शक्ति को राइट डायरेक्शन में लगाओ। उम्र पक जाने के बाद भी गोरख धंधे में ही अपनी शक्ति लगाओगे तो पैरालाइज होकर के मरोगे, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, कोमा में पड़े रह जाओगे, सड़ सड़ करके मरना पड़ सकता है। क्यों? शक्ति को हमने व्यर्थ में विनष्ट किया। ओम, थोड़ा सा ऐसे जाओ, सरक जाओ फटाफट। शक्ति को हमने व्यर्थ कर दिया। आप सबसे एक बात कहता हूं, जैसे जैसे उम्र ढलती है आपको आपके शरीर की और मन की शक्ति कमज़ोर होती महसूस होती है। इसका मतलब दिनों दिन आप ढल रहे हैं ना, तो अब क्या करो? गलत दिशा में अपनी शक्ति को खपाना बंद करो। एक बहुत बड़ी बात बोलता हूं आपको सिद्धांत की। हमारे शास्त्रों में धवला में ऐसा है, हमारा ये जो शरीर है ना, हमारे केवल भोजन से नहीं चलता। हमारे शरीर को भोजन तो एक आधार देता है, लेकिन हमारा शरीर 24 घंटे हम परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, उससे बनता है और उसी से टिकता है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक व्यवस्था बताई जो शरीर के विकास के क्रम का बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण है। उसमें बताया कि जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ 3 तरह की स्थितियां होती हैं नए शरीर को धारण करने के बाद जीवन के आखिरी तक। बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात है।
जन्म लेने से लेकर जीवन के आखिरी समय तक हम शरीर के लायक परमाणुओं को ग्रहण करते और छोड़ते हैं। परमाणुओं के ग्रहण करने और छोड़ने के क्रम में एक स्थिति होती है जिसको बोलते हैं संघातन यानी कलेक्शन। ओम कलेक्शन संग्रहण। दूसरा होता परिशातन यानी डिसोसिएशन। और तीसरी स्थिति होती है संघातन परिशातन यानी कलेक्शन और डिसोसिएशन एक साथ चले। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद शुरुआत में संघातन अधिक होता है, परिशातन स्वल्प, यानी ग्रहण अधिक, छूटना कम, आमदनी ज़्यादा, खर्चा कम। यही कारण है कि एक उम्र तक हमारी शरीर में तेजी से ग्रोथ होती है। समझ में आ रहा है? फिर एक अवस्था में आने के उपरांत आना जाना बराबर, बैलेंस शीट ठीक बनी रहती है। आप देखते यौवन अवस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में लगभग एक उम्र तक हमारे शरीर की स्थिति ज्यों की त्यों मेंटेन होती है। पर तीसरे में ऐसी स्थिति होती है जिसमें स्थिति एकदम उलट जाती है, परिशातन ज़्यादा, संघातन कम, जो हमारे चौथेपन में होती है। अब आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। बुंदेलखंड में कहावत है, आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। समझ गए? तो अब ये क्या है? ये स्वाभाविक रूप से तुम्हारी शक्ति अब कम होगी। तो क्या करो? अपनी शक्ति का अपव्यय रोको। तनाव, चिंता, आकुलता, व्याकुलता से हमारी शक्ति का ह्रास ज्यादा होता है। तनाव मुक्त प्रसन्न चित्त रखो अपने आप को। आध्यात्मिक रुझान अपने भीतर जगा लो। घर परिवार दुनियादारी व्यापार धंधे से अपने आप को डिटैच करो और खुद को खुद में रमाओ। देखो तुम्हारी शक्ति कहाँ जाएगी। आज भी मैं देखता हूँ जो भाई व्रती बन जाते हैं, 80, 90, 95 साल 98 साल की उम्र में भी फिट बने रहते हैं, और जो घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े रहते हैं, 10 दफे खा करके भी दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। क्यों? तुमने अपनी शक्ति को गलत दिशा में झोंक दिया, सही नियोजन नहीं किया, और उनने अपनी शक्ति को सही जगह नियोजित किया। समझ गए? तो शक्ति का नियोजन प्रारंभ से हम भी बुढ़ापे में करेंगे। भैया अब बुढ़ापा का कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि तुम बुढ़ापा देख सकोगे कि नहीं। मेरे संपर्क में एक युवक था, हमेशा कहता था कि मैं 60 साल का होते ही अपनी जिम्मेदारियां छोड़ूंगा और आप लोगों की शरण में आऊंगा, मेरा लक्ष्य अलग है। 42 साल की उम्र में हार्ट फेल हुआ और चला गया। सडन चला गया हार्ट फेल में। आप क्या करोगे? कब हार्ट फेल हो जाए कोई पता है? किसकी कहानी कब खत्म हो जाए कोई पता है? तो हर पल जागरूक रहिए। जीवन के हर पल को अपने जीवन का अंतिम पल मान करके चलिए। शक्ति का सही उपयोग कीजिए। नियोजन, तन की शक्ति को तपस्या में लगाओ, मन की शक्ति को भजन में लगाओ, और दान की शक्ति को, धन की शक्ति को दान में लगाओ। आप क्या करते हैं? तन की शक्ति को भोग में लगाते हो,
मन की शक्ति को मौज में लगाते हो और धन की शक्ति को विलास में लगाते हो, तो मौज मस्ती भोग विलास से अंततः इंसान भीतर से खोखला ही होता है। और क्या होता है? इनको सही तरीके से यूटिलाइज करोगे तो तुम अपने जीवन को ऊंचाई दे सकोगे। और इनका उपयोग नहीं किया तो गए काम से। तो बात शक्ति की है। नंबर 1, शक्ति को पहचानो। नंबर 2, शक्ति का दोहन करो। नंबर 3, शक्ति का नियोजन करो। नंबर 4, शक्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। जितनी शक्ति है तुम्हारे पास, धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति को, अपने मनोबल को, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने की कोशिश करो। अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे सब विकसित हो जाता है, कोई असंभव नहीं। जगाओ और बढ़ाओ। मेरे संपर्क में एक सज्जन थे, पहले उनका पूरा जीवन अपने जैसा था, एकदम अलग तरह की दुनियादारी, ठेकेदार थे और सब व्यसनों में पारंगत। संपर्क में आने के बाद थोड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद, काफ़ी पुरानी बात है, मैं चतुर्मास में अष्टमी 14 उपवास करता हूँ प्रायः, तो मैं उपवास करता था। एक दिन उन्होंने कहा, महाराज आप उपवास कैसे कर लेते हैं, हमसे तो कभी रहा नहीं जाता, हम क्या करें। हम बोले एक काम कर, जिस दिन मेरा उपवास हो उस दिन तुम उपवास कर लेना और दिन भर मेरे साथ रहना। तुमसे उपवास नहीं बनता, तुम एक काम करना, मेरा जिस दिन उपवास हो तुम मेरे साथ रहना, दिन भर मंदिर रहना। उनको बात जम गई, वैराग्य तो था ही, व्रती भी बन गए थे। अब मेरे उपवास में उनने उपवास किया, दिन भर मंदिर रहे। मैंने कुछ नहीं पूछा, बात भी नहीं किया इनसे आज उपवास है कि क्या। शाम को पूछा, क्यों आज उपवास है, क्यों आज उपवास है। जब मैंने पूछा तो एकदम से चौंका, फिर ख्याल आया हाँ आज मेरा उपवास है। बोले क्या भाई रोटी खाए हुए था क्या? नहीं महाराज, आज दिन भर आपकी शरण में आकर इतने लीन हो गए कि पता ही नहीं लगा कि भोजन है कि उपवास है। और आपसे ज्ञान का भोजन मिल गया, 3 बार स्वाध्याय का लाभ हो गया, प्रवचन का लाभ हो गया, सामायिक करे आनंद। और ये हुआ, उनको इतना अच्छा फील हुआ कि पूरे चतुर्मास उनने मेरे साथ अष्टमी 14 उपवास किया। जिस दिन मेरा उपवास उस दिन उनका उपवास। पर यहीं ताली मत बजाओ, आज वो व्यक्ति एक आहार एक उपवास कर रहा है और 85-86 साल की उम्र हो गई है। क्या हो गया? शक्ति को बढ़ाइए। अरे मेरे बस का नहीं है, तेरे बस का तो सब है, बस तेरा मन तेरे बस में नहीं है। एक बार उसे बस में कर लो, सब काम हो जाएगा। ये तय मान करके चलना, कल्याण का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें इसे अच्छे से समझना है। तो अब कोई दूसरा तो हमारा उद्धार करेगा नहीं। कोई ऐसा हो जो हम पर कृपा बरसाए, उठा के ले जाए मोक्ष तक। पूंछ पकड़ करके स्वर्ग तो फिर भी पहले पहुंच जाओ। ऐसी कहानी आती कि गाय की पूंछ पकड़ के लोग स्वर्ग चले जाए, पर वो गाय मोक्ष नहीं ले जाएगी। तुम अपने जीवन को भीतर से शक्तिशाली बनाना चाहते हो, समर्थ बनाना चाहते हो, सशक्त बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी शक्ति को खुद जगाना होगा। आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक प्रेरणा हमारे अंदर की शक्ति को जगाने में एक साथी से निमित्त है। वो शक्ति सबके भीतर जगे, सब सशक्त बने, कोई कमज़ोर न बने। इसी मनोभावना के साथ मंगल भावना पूर्वक मैं विराम लूँगा। मंगल भावना आप सब मेरे साथ दोहराएंगे और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। शक्ति को थोड़ा टेस्ट करो, मेरी शक्ति कितनी है। सोचो, एक दिन मैं रात में पानी नहीं पीता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? एक दिन मैं थोड़ी सी तपस्या करके देखता हूँ, क्या फर्क पड़ता है?
हम अपने ऊपर एक एक दिन थोड़ा थोड़ा करके एक टेस्ट करोगे और अपने अंदर की इच्छा जगाओगे, तुम्हारे भीतर की सारी शक्तियाँ अपने आप खुलने लगेगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, शक्ति को छिपाना मत, तो शक्ति का अतिक्रमण भी मत करना। जिन लोगों की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, गंभीर बीमारियों से आक्रांत है, वो मेरे प्रवचन सुन करके कल से उपवास करना शुरू कर दे, तो तीसरे दिन मेरे सामने लफड़ा खड़ा ना हो जाए। एक बड़े दुबले पतले सज्जन थे, ब्रह्मचारी थे, तो 3 उपवास तो कर लिया, चौथा करने के लिए बड़ी जिद कर रहे थे। शरीर की स्थिति दिखी नहीं। हमने कहा भैया चौथा मत करो। बोले कर लेने दो ना महाराज, क्या होगा। हम बोले तुम चौथा करोगे तो एक मुझे भी करना पड़ेगा। कहीं निपट गए तो नहीं। हमारे यहाँ शक्तितस् त्याग, शक्तितस् तप कहा। एक उक्ति है, तदव्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान ना हो। तो शक्ति को छिपाना नहीं, शक्ति का उल्लंघन मत करना, धीरे धीरे बढ़ाओ और धीरे धीरे बढ़ाकर अपनी शक्ति का विकास करो। मैं आप सबसे एक बात जरूर कहूँगा, जब भी शक्ति की बात आती है धर्म के क्षेत्र में भी, तो व्रत उपवास को ही हम अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो बाहरी चीज़ है, मूल है आत्मशक्ति। उसे विकसित करें जिससे हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ा सके, अपनी क्षमता को बढ़ा सके, अपनी क्षमता को बढ़ा सके, अपने धैर्य को बढ़ा सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। इसी भाव के साथ मंगल भावना पूर्वक विराम लेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात
मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल घन का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूजाचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी।